नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे कारोबार। आज बाजार में जो कुछ हुआ उसने निवेशकों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी और रुपए हर तरफ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर क्या है इस बड़ी उथल पुथल की वजह? आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। आज सोमवार को बाजार खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1900 अंक से ज्यादा टूट गया और अंत में 1836 अंक की गिरावट के साथ 72,696 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 600 अंक से ज्यादा गिरकर 22,512 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट का असर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रहा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 14 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। यानी निवेशकों की संपत्ति कुछ ही घंटों में साफ हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खोली गई तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जा सकता है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में डर फैल गया है। एशियाई बाजारों की बात करें तो साउथ कोरिया का बाजार करीब 6% तक गिर गया और जापान का बाजार भी 4% से ज्यादा टूट गया। इस ग्लोबल डर का असर भारत पर भी साफ दिखा। बीएसई के 30 में से 27 शेयर गिरावट में बंद हुआ। टाइटन और ट्रेंड जैसे शेयर 6% से ज्यादा टूट गए। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो और एशियन पेंट्स में भी बड़ी गिरावट रही। हालांकि एससीएल टेक और पावर ग्रिड जैसे कुछ शेयरों में मामूली तेजी जरूर देखने को मिली। अब बात करते हैं रुपए की, जो आज दबाव में नजर आए। डॉलर के मुकाबले रुपया आज ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। ये करीब 93.97 प्रति डॉलर के स्तर तक गिर गया है। रुपए की इस कमजोरी के पीछे भी वही कारण है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। और अब आते हैं सबसे बड़े झटके पर, सोना और चांदी की गिरावट। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोना मजबूत होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सोने की कीमत में करीब 18% गिरावट आ चुकी है। भारत में भी सोना 28 फरवरी के बाद से करीब 29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। आज भी सोने में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। तो आखिर सोना क्यों गिर रहा है? दरअसल निवेशक अब सोना बेचकर दूसरे एसेट में पैसा लगा रहे हैं ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर सके। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी हुई है और डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे सोना पर दबाव बढ़ रहा है। अब वही बात करते हैं चांदी की, तो ये गिरावट और भी ज्यादा तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी में आज करीब 12% तक की गिरावट आई। कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ही समय पहले चांदी 4,40,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर थी। यानी करीब 2 महीनों में चांदी की कीमत आधी हो चुकी है। चांदी में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे भी कई कारण हैं। ईरान युद्ध से बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति, इन सब ने मिलकर धातुओं पर भारी दबाव बना दिया है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जो इस पूरे संकट की जड़ बनता जा रहा है। क्रूड की कीमत $113 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे अहम तेल सप्लाई रूट है, लगभग बंद होने की स्थिति में है। अगर ये पूरी तरह बंद हो जाता है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा संकट आ सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस संघर्ष में 40 से ज्यादा ऊर्जा ठिकाने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तेल के कुएं, रिफाइनरी और पाइपलाइन को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सप्लाई होने में काफी समय लग सकता है। इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो अब बड़ा सवाल आगे क्या? अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो बाजार में और गिरावट आ सकती है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मंदी का डर बढ़ता है
तो सोना फिर से मजबूत हो सकता है। फिलहाल बाजार में डर का माहौल है और निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। आज का दिन बाजार के लिए बेहद खराब रहा। शेयर बाजार गिरा, रुपए कमजोर हुआ और सोना चांदी में भी भारी गिरावट आई। इन सब के पीछे एक ही बड़ी वजह है, पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव और तेल संकट। यही था आज का पूरा अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़ रहे कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।